जो गिरिडीह का बनियाडीह इलाका, ये दूसरा झरिया बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। धनबाद के लाला खान हत्याकांड में धनबाद पुलिस ने बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान बारी कोऑपरेटिव के एक मकान में छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों में मनीष सिंह, विवेक सिंह और शिवशंकर यादव शामिल हैं। गिरफ्तार तीनों युवकों का संबंध बिहार के सिवान और महाराजगंज से है। उनके पास से 10 लाख से अधिक रुपए भी बरामद किए गए हैं। ये तीनों बारी कोऑपरेटिव के प्लॉट संख्या 420B स्थित अशोक सिंह के मकान में घटना के बाद छिप कर रह रहे थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि मनीष रामगढ़ रांची रेंज के गैंग मास्टर सुशील श्रीवास्तव के बेटे अमन श्रीवास्तव गिरोह का शार्प शूटर है। धनबाद एएसपी तीनों को गिरफ्तार युवकों को धनबाद लेकर गए हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ अपडेट है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इनकी पहचान हो पाई, क्या पुष्टि हो पाई कि वही लोग हैं जो हत्याकांड में शामिल थे? देखिए, जिस प्रकार से धनबाद पुलिस ने बोकारो में रात में छापेमारी की है और ऐसे में बारी कोऑपरेटिव जो इलाका है वहां ये लोग छिप कर रह रहे थे और इनके कमरे से 10 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। जिस प्रकार से बात सामने आई है कि गिरफ्तार मनीष सिंह जो अमन जो शूटर है वो पूरी तरह से अमन श्रीवास्तव के गिरोह का सदस्य और शार्प शूटर है। इनके की पहचान हो गई है और इन लोगों को पुलिस ने नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया है। यह सूचना धनबाद पुलिस को थी कि ये लोग छुपे हुए हैं। फोन से इन लोगों को कॉल किया गया। एक व्यक्ति जैसे ही बाहर आया सभी को दबोच लिया गया। ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपराधी बोकारो में शरण लिए हुए हैं और धनबाद में क्राइम को ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल यह भी है कि आखिर जिस प्रकार से अपराधी यहाँ छुपकर बारी कोऑपरेटिव के मकानों में रह रहे हैं, ये बोकारो पुलिस के लिए और सेक्टर 12 थाना के लिए बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्योंकि इस तरह के अपराधी अगर यहाँ रह रहे हैं और धनबाद में पूरे जो एक गिरोह को संचालित कर रहे हैं, ये पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस को ये देखना है कि पूरी तरह से किस तरह से पूरे इस नेटवर्क को खंगालते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, लाला खान हत्याकांड से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया बोकारो से और ये तमाम लोग जो हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मकान में रह रहे थे, छिप कर रह रहे थे और पुलिस ने इनको जब वहां से पकड़ा तो 10 लाख रुपए कैश भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, अहम जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित पेशरार इलाके में नक्सलियों के लगाए लैंडमाइंस की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत हो गई। नक्सलियों ने बुलबुल जंगल में लैंडमाइंस लगाया था, जिसकी चपेट में आने से केदार निवासी 56 साल के हरिलाल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की ओर से पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इस क्षेत्र में लैंडमाइंस लगाकर रखा गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से भी ग्रामीणों को जंगल में जाने से मना किया गया। लेकिन जरा सी चूक लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के साथ मवेशी भी लैंडमाइंस की चपेट में आते रहे हैं, जिससे जान माल का नुकसान भी होता रहा है। इधर